प्रियो, आप सबको मसीह में नमस्कार। प्रभु आप सबको आशीष करें। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर की कृपा से आशीषमय हैं और परमेश्वर के आनंद में आप बढ़ते जा रहे हैं, उनकी महिमा में बढ़ते जा रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में आप सब दिन प्रतिदिन उन्नति पाते जा रहे हैं। प्रभु आज आपसे वचनों के द्वारा बात करता है और प्रभु का वचन इस प्रकार बताता है। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और वचन 1। हम यहाँ अब्राहम के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। वो अब्राहम जो अपने माता पिता के माता और परिवार और कुटुंबियों के साथ रहता था, उसके पास परमेश्वर का वचन जाता है और प्रभु उनसे बातें करता है। 12:1 में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। प्रियो, मैं आज आपसे इस वचन के द्वारा परमेश्वर की रहस्यमय बातों को मैं आज आपके सामने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिस समय अब्राहम को परमेश्वर की वचन पहुंचा, जिस समय परमेश्वर की वचन उसके पास पहुंचा, उस समय अब्राहम अपने कुटुंबियों के साथ रहता था। उसके साथ एक अच्छा रिश्ता था, उसके साथ एक अच्छा संबंध था। वो खाया पिया करता था और एक दूसरे के दुख सुख में चला करता था। पर प्रभु का वचन अब्राहम के पास पहुंचता है और वो बात जो अब्राहम ना सोचा था, वो बात जो अब्राहम कभी अपने चित्त में भी नहीं लिया, अब वो परमेश्वर कहता है कि तुझे मेरे वचन के अनुसार से तुम्हें कुटुंबियों को छोड़ना पड़ेगा, ये सारे संबंध को छोड़ना पड़ेगा, ये सारे रिश्तों को तुम्हें अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आज प्रभु का वचन आपके पास पहुंचा है। प्रियो, हम एक मसीह जीवन है, हम एक मसीह जीवन को जी रहे हैं। हम जहां भी रहते हैं वहां हमारा एक अच्छा रिलेशन हो जाता है। पर प्रभु का वचन आपसे क्या कहता है, परमेश्वर के वचन आपको क्या बताना चाहता है, हम इस प्रभु के वचन के द्वारा हम देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, अब्राहम जो अपने कुटुंबियों और लोगों के साथ रहता था, क्योंकि उसका पिता जो था वो एक मूर्ति पूजक था और वो मूर्ति की आराधना करता था। वो उनका पिता जो एक आराधक के रूप में मूर्ति की सेवा करता था, टहल पहल करता था, उसके साथ उनकी एक अच्छी संगति थी। और वहाँ प्रभु का वचन कहता है अब्राहम को, मैं तुझे आज एक बात बताता हूं अब्राहम, तुझे ये नहीं करना है। पहली बात, परमेश्वर उस कामों से आपको अलग करता है जो संसार के हाकिमों के अधीन है, बल्कि परमेश्वर उस कामों के लिए आपको अगुवाई करता है जो काम परमेश्वर की आशीष से परिपूर्ण है और वो परमेश्वर की अधिकार में है। आज हम मसीह जीवन को तो जीते हैं, पहली बात जो हम देखते हैं, हम मसीह जीवन को जीते हैं, पर आज भी हमारे पास कई सारे ऐसे बात पाई जाती है, कई सारे हमारे ऐसे रिश्ते पाए जाते हैं, कई सारे ऐसे हमारे संबंध को पाए जाते हैं जो कि ना एक सामाजिक तौर से अच्छा है, बल्कि वो आत्मिक तौर से तो पूर्ण रूप से वो गलत है। परमेश्वर कहता है आज भी बहन, आज भी भाई, आज भी कलीसिया, कि आप उस रिश्ते को, आप उस संबंध को, उस जीवन से आप अलग हो जाएं, आप उस अलग हो जाएं। क्योंकि हम नए नियम में गलातियों की पत्री में पढ़ते हैं, वहाँ एक बड़ी सारी लिस्ट दिया गया है। हम नए नियम में कई जगह पर इस बातों को पढ़ते हैं, कई सारे लिस्ट दिया गया है जिसे हमें करने के लिए परमेश्वर ने मना किया, क्योंकि आज हमें उस स्थान को पहुंचना है, उस विश्राम के स्थान में प्रवेश करना है जहां पर परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार अब्राहम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार किया और उसने सारी अभिलाषाओं को, जीवन को छोड़ के परमेश्वर की वचन को आगे रख के अपना जीवन को चलाया, ऐसे ही आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को जो आज जी रहे हैं, आप उससे अलग हो जाएं और जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार आप अपने जीवन को चले। मैं एक बात मैं सोचता हूं, जब अब्राहम जब निकला होगा, हो सकता है उनके मन में कई सारी बातें हो सकता, क्योंकि अब्राहम हमारे जैसे एक मनुष्य था, आपके जैसे ही एक मनुष्य था। वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जब उसे दुख पड़ेगा, जब बीमार हो जाएगा, वो क्या करेंगे, उसके पास कई सारे सवाल था। पर उसके पास एक उत्तर था कि जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ से निकाला है वही परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा, वही परमेश्वर मुझे चलाएगा। हमें डरना नहीं है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्यरत होता है और वो कार्यरत होकर हमारे जीवन को
आशीष करता है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए राजा, जो हमारे भाई बहन पिता पवित्र आत्मा हालेलुया पिता पवित्र आत्मा और निश्चित पिता पवित्र आत्मा और नैतिक पिता बातों में आज फंस गया राजा, पवित्र आत्मा उससे वो निकलना चाहता राजा, आप उन्हें मदद राजा। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आप उनके जीवन को आप स्पर्श करें राजा। जैसे आपने पिता पवित्र आत्मा अब्राहम को निकाला, ऐसे ही उस भाई बहनों को निकाल राजा। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, सारा महिमा मैं आपको देता। आपने पिता उन भाई बहनों को अपने आशीष किया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, और आप इसी प्रकार से परमेश्वर में बढ़ते रहें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.